Good morning student. Today we will see chapter 7 the invention of beta bonk part second. तो चलिए देखते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि वो उन्होंने किस किस चीज़ की खोज की थी, क्या क्या ढूंढा था। अब आज देखते हैं कि मिस्टर वोंक ने आगे क्या किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंक वेंट ऑन। मिस्टर वोंक कहते हैं कि सारे विश्व से चार्ली आई tracked down very old and ancient animal and took an important little bit of something from in each one of them. मिस्टर वोंग कहते हैं कि चार्ली मैं सारे विश्व में गया घूमने और वहाँ से पुराने जानवरों के पास गया और उनसे कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ले आया। A hair of an eyebrow or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toe while it was sleeping। देखो कहते हैं कि मैं क्या लाया, बाल लाया, आईब्रोज लाया और कभी कभी तो कुछ जानवरों के पैरों के अंदर जो टोज के बीच में जैम होता है ना, जो बना हुआ होता है, उसको निकाल के लाया। यहाँ तक कि जब वो सो रहे होते हैं तब छटांग भर जैम निकाल कर लाया। इट वाज स्लीपिंग, जब वो सो रहे होते हैं। आई ट्रैक डाउन द विसेल पिग। ठीक है, वो बता रहे हैं कि किस किस जानवरों के उन्होंने क्या किए, बाल और मूछें और उसके और चीज़ें ले आए। तो इसमें है विसेल पिग है, द बोबोलिंक, द स्क्रॉक, द पॉलीरॉग, द जाइंट कर्लिकस, द स्टेनिंग्स स्लग एंड द वेनमस स्क्वार्कल who can spite poison right into your eyes from 50 yards away। देखो वेनमस स्कर्कल का मतलब है यहाँ पे जहरीला सांप। बता रहे हैं जो कि क्या करता है कि 50 गज की दूरी से भी आपकी आँखों में अपना जहर फूंक सकता है। बट दे आर्स नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली। कहते हैं लेकिन अभी ये मेरे पास ये बताने का समय नहीं है चार्ली कि मैंने उस समय क्या क्या किया था। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड। चलो मुझे लास्ट में बताने दो कि क्या हुआ था। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग द एंड मिक्सचर एंड टेस्टिंग इन। कह रहे हैं कि क्या हुआ जब मेरे मिक्सचर में उबाल आने लगा, उसमें बड़े बड़े बबल उठने लगे, तो वो मिक्सचर मैंने टेस्ट करने के लिए अपने लैब में, माई इन्वेंटिंग रूम, मतलब कि मैं अपने लैब में ले गया। ठीक है। आई प्रोड्यूस्ड 1 टेनी कप ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इनटू अ ब्रेव 20 years old ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंड। देखो कहते हैं कि जब मैं टेस्ट कर रहा था तो वो बन के तैयार हुआ एक छोटा कप ऑयली ब्लैक, मतलब कि तैलीय तरल पदार्थ बन कर के तैयार हुआ, जिसको मैंने एक वॉलंटियर जो कि खुद चल के मेरे पास आया था प्रयोग के लिए, प्रशिक्षण के लिए, 22 साल का बहादुर लड़का ओम्पा लोम्पा जिसका नाम था, उसे मैंने 4 ड्रॉप पिलाई। फिर क्या हुआ? व्हाट डिड हैपन चार्ली आस्क्स। चार्ली पूछता है उसके बाद क्या हुआ? इट वॉज फैंटेस्टिक, यह बहुत अच्छा हुआ। क्राइड मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका चिल्लाए। द मोमेंट ही सैलोब्ड इट, जैसे ही उसने इस लिक्विड को निगला, ही बिगेन रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर started dropping off and his teeth started falling out and before I knew it। उन्होंने बताया कि जैसे ही उसने उसको निकला तो उसके चेहरे में झुर्रियाँ आ गईं, उसका पूरा शरीर जो है वो सिकुड़ गया है ना, उसके बाल गिरने लगे, उसके दांत भी गिरने लगे, जो कि मैं पहले से जानता था। ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, और अचानक से वह 75 ईयर का बन गया है ना, 75 साल का। एंड दस माई डियर चार्ली वाज बीटा वोंक इन्वेंटेड, और इस तरह से मेरे प्यारे चार्ली बीटा वोंक का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो इसमें फिक्शन टाइप का है ये। इसमें जो हमारे राइटर हैं है ना, ये मिस्टर वोंक, वो लिखते हैं कि कैसे उन्होंने पहले मतलब बूढ़े से यंग होने वाली दवाई बनाई, तो वो आदमी बहुत ही ज़्यादा यंग हो गया और माइनस की एज में चला गया। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि
पुराने से पुराने जानवरों को ढूंढकर उन्होंने दोबारा फिर से आविष्कार किया और उसके बाद उन्हें क्या मिला कि मतलब बूढ़े होने वाली दवाई उन्होंने बना दी, ठीक है, जिससे एक आदमी क्या हुआ 75 साल का हो गया। इस तरह से उन्होंने इस दवाई का आविष्कार किया। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इस तरह से एंड होता है।